आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। गुज़श्ता रोज दोनों ऐवानों और काबीना के इजलास का वक्त बार बार तब्दील किया जाता रहा। रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी कई घंटों की ताखीर के बाद रात गए डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत हुआ, जिसे आज शाम 6 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास भी ताखीर से हुआ। इजलास में बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल मंजूर किया गया, जबकि आधे घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया गया और रात 12 बजे दोबारा इजलास हुआ, जिसे आज 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। दोनों ऐवानों से आज आईनी तरमीम मंजूर किए जाने का इम्कान है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के मुसव्विदे को पहले सेनेट में पेश किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, फैज़ान खान ने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ान, बताइएगा कि आज जो है वो ऐवान में तरमीमी बिल पेश हो जाएगा और ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि पीटीआई का वफ्द आज भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज पार्लिमानी लिहाज से मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन दिन है और आज मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो है उसके सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने के इम्कानात हैं। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे जबकि सेनेट का इजलास 3 बजे तलब किया गया है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली सेनेट का इजलास पे जो है बुलाया गया था और वहाँ उस पर आईनी तरमीम जो है वो पेश करनी थी, लेकिन इत्तेफाक़ राय न होने की वजह से मुख्तलिफ जो ताख़ीर का शिकार रहा कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास। और रात गए जो है सेनेट का इजलास शुरू हुआ और कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, लेकिन उसमें कौमी जो तरमीमी बिल है वो पेश नहीं किया जा सका। गुज़श्ता रात शब देखा कि हमने कि वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ था, उसमें भी जो आईनी मुसव्विदा है उसकी मंजूरी नहीं दी जा सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मौलाना फजलुर रहमान की वजह की एक दरख्वास्त थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि आज जो है आईनी तरमीम जो है उसे पेश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता उस्मानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी और उनसे आज तक का वक्त मांगा था, जिसके बाद आज फिर पीटीआई वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, जिसमें सियासी कमेटी के एलामिया के मुताबिक तमाम तर जो अमल है वोटिंग का इस आईनी तरमीम उससे बाइकआउट का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज पीटीआई वफ्द का इम्कान है कि वो मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात ये भी बताइएगा कि जैसे कोई इस तरह की भी खबर सामने आई थी कि 2 सेनेटर्स जो हैं उन्होंने आईनी तरमीमी बिल के जो है वो हक में वोट दिया है और ये खबरें आ रही थी कि वो हुकूमत को प्यारे हो गए। जी बिल्कुल। गुज़श्ता रोज़ जब बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं तो वहाँ पर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि उनके 2 सेनेटर जिनमें ज़रका खान और फैसल रहमान शामिल हैं, ये दोनों जो हैं बागी हो चुके हैं और इम्कान यही है कि ये हुकूमती हक़ में वोट देंगे। इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो भी ये दावे करते हुए नज़र आ रही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हिमायत ना भी करें आईनी तरमीमी बिल की, तब भी उनकी नंबर गेम जो है वो पूरी है और वो इसी सूरत पूरी हो सकती है कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन अरकान को अपने साथ मिलाकर जो है इस आईनी तरमीम को पास करा सकें। हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि आज ये जो आईनी तरमीमी बिल है इसे पहले काबीना में पेश किया जाए। 2:30 बजे इम्कान है कि वफाकी काबीना का इजलास हो, जहाँ पर आईनी तरमीमी बिल के मुसव्विदे की मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद सेनेट में ये बिल जो है पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद शाम 6 बजे जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो वहाँ पर भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। इस वक्त हुकूमत जो है वो भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रही और मौलाना फजलुर रहमान के हतमी जो फैसला है उसका इंतजार कर रही है। अगर मौलाना ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि नंबर्स गेम की अगर हम बात करें तो हुकूमती ज़राए की जानिब से दावा किया गया है कि नंबर्स उनके पास पूरे हैं। आपके क्या ज़राए बताते हैं कि क्या नंबर वाकई पूरे हैं, आज ये मामला निमट जाएगा? क्योंकि सेनेट का इजलास हमने देखा, कल भी इजलास जो है वो आगे उनकी टाइमिंग की गई। सेनेट का इजलास आज 3 बजे होना है, होगा?
जी देखिए, जो सेनेट का इजलास है या वफाकी काबीना का इजलास है, ये इन दोनों का इन्हिसार मौलाना फजल रहमान के हतमी फ़ैसले पर है। जैसे ही मौलाना फजल रहमान अपने फ़ैसले से हुकूमत को आगाह करेंगे तो वफाकी काबीना का इजलास तलब करके उसमें मुसविदे की जो है मंजूरी दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान के फ़ैसले के इंतज़ार की एक वजह यह भी है कि अगर मौलाना फजल रहमान इस आइनी मुसविदे की हिमायत करते हैं कि तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुश्तरका मुसविदा है, उसे जो है मंजूरी के बाद ऐवान में पेश किया जाएगा। अगर मौलाना फजल रहमान जो है वो इस मुसविदे की हिमायत नहीं करते तो ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो अपना मुसविदा जो है वो फिर काबीना से मंजूर करवाने के बाद ऐवान से पेश कराएगी, क्योंकि हुकूमती मुसविदे में कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान को एतराज़ है, लेकिन इत्तेफाक राय करने की वजह से हुकूमत ने वो जो शिकें थी उन्हें अपनी तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल से जो है वो निकाल दिया था और एक मुतफ़िका जो है वो बिल लाने की कोशिशें की जा रही थी। आपने नंबर गेम की बात की, तो नंबर गेम हुकूमत की जानिब से मुकम्मल दावा किया जा रहा है कि हमारे साथ थे और वो अपोजिशन अरकान को अपने साथ मिलाने के बाद ही नंबर गेम उनकी पूरी होगी। दीगर जो है हुकूमती अरकान के पास नंबर गेम मौलाना फजल रहमान के अलावा ना मिलने की सूरत में पूरी नहीं होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो रहनुमा है, वो इस बात का खदशे का इज़हार करें कि उनके जो अरकान है उन्हें जो है धमकाया जा रहा है, उन्हें अपने साथ मिलाया जा रहा है और मुख्तलिफ जो है उन्हें ऑफ़र्स भी दी जा रही है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तरदीद तो की जा रही है, लेकिन वो ये दावा भी कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ भी बैरिस्टर अकील ने ये दावा किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो हमें वोट करेंगे। जी, अपडेट कर रहे थे मोहम्मद फैज़ान खान, आपका शुक्रिया। आईनी तरमीम की मंजूरी मौलाना फजल रहमान के इसरार में एक दिन के लिए मौखर कर दी गई है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को आईनी पर वोट देने के लिए राजी कर लिया है। JUI सरबराह ने कहा कि तरमीमी मुसव्वदे में जिन निकात पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें निकाल दिया गया है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए रात गए तक इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ जारी रहीं। आईनी तरमीम हुकूमत की मंजूर होगी या पीपल्स पार्टी और JUI की। इस्लामाबाद में रात गए तक सियासी माहौल गर्म और भाग दौड़ जारी रही। हुकूमती वफ्द और PTI क़यादत के बाद बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के दर पर हाजिर हुए और मुराद पाली। मौलाना फजल रहमान ने PTI के हतमी जवाब के लिए एक दिन का वक्त मांगा और हिमायत पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने उस मुलाकात की तफसील अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। हर चंद के उनको हुकूमती रवैयों से शिकायत रही, ताहम मेरे पास जो बानी PTI का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। मौलाना की हाँ से बिलावल भुट्टो ने सुख का सांस लिया और JUI सरबराह को खुद ही ऐवान में आईनी तरमीम पेश करने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना के इसरार पर आईनी तरमीम की मंजूरी एक दिन के लिए मौखर कर दी गई। अगर मौलाना ने साथ दिया तो ठीक, वरना हुकूमत अपना मुसव्वदा ऐवान में पेश कर देगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमती मुसव्वदे में फ़ौजी अदालतों के क़याम और आर्टिकल 8 में तरमीम समेत वो तमाम नुकात शामिल कर लिए जाएंगे जिन्हें मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर निकाल दिया गया था।